से 4 बजे तक जो मनासा के आसपास के हैं वो आए। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन लो। एक बेलपत्री के फल का क्या महत्व है। जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे तो उसका अगर रजो धर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना। और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा। हम उसके भरोसे पर चल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये भरोसा ही तो है। इतना बड़ा पंडाल, 1 2 3 4 5 6, उसके पास में टेंट लगाया गया 7 और उसके पास में टेंट लगाया गया 8। ये 8 तो डूम बनाए गए हैं। उसके अलावा बाहर ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। ये विश्वास नहीं तो और क्या है, ये भरोसा नहीं तो और क्या है। और कोई आपको निमंत्रण देने नहीं आया। सुनील जी ने कोई पत्रिका नहीं छपाई, सुनील जी ने एक जगह जाकर कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुनील जी ने कोई पास नहीं बनवाया, सुनील जी ने कोई आपको वीआईपी पास नहीं दिया। सब कुछ यहाँ सम्मुख में, सब कुछ सम्मुख में। ये खुला हुआ ग्राउंड, ये इतने सारे डूम, इतने सारे पंडाल और इतनी व्यवस्था, ये सब हमने सुनील जी से पूछा आप कर रहे हो? सुनील जी बोलते हैं हमने नहीं करा, ये तो महादेव ने करुणा कर कर करवा दिया गुरुदेव। वो कर रहा है। और एक विश्वास के साथ जिसने कथा सुनी, एक पत्र है देखिए, शंभो शरण दया करी दर्शन आपको। मेरा नाम बालेशाह भट्ट, गांव डबकोली कला, जिला घरनाल, हरियाणा। क्या लिखा है आप लोग समझ गए क्या? हाँ ठीक है। कहीं बैठी है, मेरा नाम बालेशाह भट्ट, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अब इसमें गांव का नाम क्या लिखा है आप लोग टीवी पे खुद पढ़ लो, हमको समझ ध्यान नहीं आ रहा है। देख लो जरा एक बार। हाँ दिख गए, टीवी पे नजर आ गया। दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। हाँ सबसे आखिरी में, ठीक है। मेरा नाम बालेशाह भट्ट है, अब डोकोली जिला करनाल, हरियाणा, ठीक है। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी पूजा पुत्र वधु, जिसकी छाती में ब्रेस्ट में गठान हो गया। उसके ब्रेस्ट में जब गठान हुई तो अस्पताल में दिखाया, चंडीगढ़ के, फिर पंचकूला के करनाल, वहां पर दिखाया। डॉक्टर ने उसको शीघ्र ऑपरेशन के लिए कहा, क्योंकि वो गठान साधारण नहीं है। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? बहू की इतनी उम्र नहीं, अब उसको इतनी छोटी अवस्था में ऑपरेशन करा देना और ब्रेस्ट के अंदर गठान, छाती के अंदर करे। तब मेरे मोहल्ले की एक माता को
वो रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, तो उसने मेरी बहू से कहा कि तू टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। बहू उनसे कहती है, दादी जी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से क्या बीमारी मिट जाती है? और दादी जी कहती है, तो सुन तो सही, नहीं मिटेगी तब पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे, तो सुन। मेरी बहू ने, पुत्र वधू ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने कहा था जो बीमार व्यक्ति होता है वो टीवी के सामने भी जब कथा सुनता है तो कटोरी में जल लेकर बैठता है और कथा पूर्ण होने पर उस जल को पी लेता है। मेरी पुत्र वधू ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और 15 दिन के बाद उसको ऑपरेशन होना था, उसकी जांच फिर होना थी। हम उसको वापिस लेकर चंडीगढ़ पहुंच गए। जब चंडीगढ़ में उसको वापस लेकर गए और 15 दिन बाद उसके ऑपरेशन की जांचें फिर चालू हुई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी छाती में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी थी। अल्ट्रासाउंड में गठान नहीं आई और उसका ऑपरेशन टल गए। एक बार हाथ हिला दो भैया जी। बहू आई है क्या साथ में? नहीं आई? हाँ, हाथ हिलाओ ऐसा, ठीक है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा, डॉक्टर भी हमसे पूछता है कि तुमने कौन सी टेबलेट खाई जिसके कारणवश 15 दिन के अंदर गठान गल गई? तब हमने डॉक्टर से कहा, केवल बाबा की कथा को सुना है और शंकर के उस जल का पान किया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। एक भरोसा रखिए, एक विश्वास, एक दृढ़ता, वो हमें फल जरूर दे। और मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। पुकारा है, मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मैंने तुम्हें पुकारा, पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मेरा एक सहारा है, मेरे भोले बाबा। मेरा एक सहारा है, मेरे भोले बाबा।
देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली
पसार, सर घर टूट गया क्यों न गुरुदेव, सुने मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई। मेरी पुकार, कब से कर और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर, बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती। और शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ, और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी। मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए बाबू। अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले। अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो आ जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति शंभु वो घड़ी है। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वालों तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में यीशु पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो, तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो। दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई,
माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो बताया गया माता पार्वती जी के संवाद। एक सास का स्वरूप क्या है वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी गोपाल जी भी आए हैं, कांडा परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। सब बोलेंगे, जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। ये संबंध, एक नाता, एक रिश्ता आपका और हमारे बाबा से है। मेरी जीजियों, एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाना तो ये विचार कर कर जाना कि तुम अपने पिता से, तुम अपने बाप से, तुम अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रही हो, अपना दुख कहने के लिए। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और आज 9 महीने बाद भी बाबा के पंडाल में कथा सुन।
लाला मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा। एक भरोसा रखना। सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए, बहुओं की गलतियां गिनाई जाए, अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए, वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा, माँ अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं। तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खिलाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना, और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे, वो सास कहलाती है। वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही, वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि इसकी बहू है तो उनकी, भले कुछ ना करे परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है, ये सास के हाथ में। अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत देना। अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता? बोले ईमानदारी से, किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर, तुम उसका पूजन करोगे? किसी के 6 मुंह है, तुम उसका पूजन करोगे? शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे? माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ और लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रि मनाती है, और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना, और बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो, कितना भी ताना देने वाली हो, फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले, एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो, कितना भी अपशब्द कहे वो, 24 घंटे अगर सास ताना भी देना, गालियां भी दे, तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द, कोई अपशब्द नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा मेरी नैया का तू किनारा है। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आते हैं? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं सबको? रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे हैं आपने?
जम के बोलिए जरा जल्दी से। शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा है सिग्नेचर की नहीं देखा? अरे बोलो तो, जम के बोलो। नहीं देखा। शंकर जी के सिग्नेचर देखना है, देखना है। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखना है, जम के तो बोलो जरा, देखना है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखना, किसी भूखे को भोजन कराकर देखना, जिसको विद्या की जरूरत है उसको विद्या दिलाकर देखना, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाकर देखना। उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखेगी वो मेरे भोलेनाथ का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, वो शंकर भगवान का सिग्नेचर है। और इस व्यासपीठ ने एक ही काम करा है, दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए तो शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर है, शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है, धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट देता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के पुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का पुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले। भगवान नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, पर महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर कर बता। शंकर जी की प्रॉपर्टी है कहां? शमशान। तुम में से किसी में दम हो तो शमशान में जहां मुर्दा जलता है उस पर मकान बना के बता दे। जा, जा, बना बना तू मकान बना के रे, और रात को महादेव 64 योगिनियों के साथ चंडी, और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिब्या बहार, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं। समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, वो शिव का हो गया, वो शंकर का, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी। एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना
समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो शंकर को जल चढ़ाता है, जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं। शिव उसको अपना बनाकर ही देते हैं। शंकर उसको अपना बनाएंगे, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाएंगे, उसको अपना बनाने का प्रयास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने जितने कथा सुन रहे हो, तैयारी रखना, मेरा बाबा तुम पर भी सिग्नेचर जरूर करेगा, तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता ला कर देगा, तुम्हारे चेहरे पर भी स्माइल ला कर देगा। वो शिव है, शिव वो घड़ी है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुमन है, मेरा गांव बेवल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सुमन है और मेरे गांव बेवल, जिला महेंद्रगढ़ की निवासी हूं। मेरे बेटे का नाम अंकित है और वो जब 16-17 साल की उम्र से ही एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ना उसका हाथ हिलता था, ना पांव हिलता था, ना शरीर हिलता था, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था। टीवी पर, एलईडी पर आप लोग उस फोटो को देख रहे होंगे। ना वो उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था। 16-17 साल की उम्र से ही उसको एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया था। उस बीमारी से हम इतने परेशान हो गए थे कि हमारी आंखों से आंसू भी दिन रात बहते थे। हमारे घर की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। मेरा बेटा ना तो उठ सकता था, ना बैठ सकता था। आप लोग पत्र के माध्यम से आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे या एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। बेटा ना तो उठ सकता था, ना बैठ सकता था और ना ही चल सकता था। हमने दिल्ली के, जयपुर के बहुत सारी जगह पर उसको दिखाया, कोई आराम नहीं मिला। मेरा बेटा 5 साल तक इस बीमारी से ग्रसित रहा, लड़ता रहा। एक बार इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसको बचाना भी मुश्किल हो गया। तब हॉस्पिटल ले जाते वक्त भोले बाबा की कथा का रसपान ग्रहण किया और शिव जी की कथा को सुनना प्रारंभ करा। केवल मोबाइल पर कथा सुनी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल ले जाते समय बीच में पड़ा। आप एकांतेश्वर शिव जी का वर्णन करते हो। हमने एकांत के शिव जी को नमन कर कर कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ना तो चल पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया ना बाबा, तो मैं तेरे मंदिर में जल चढ़वाऊंगी और पशुपति नाथ का व्रत मेरे बेटे से करवाऊंगी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को धन्यवाद देती हूं। इस पंडाल में बैठकर मैंने बाबा को जल चढ़ाकर हॉस्पिटल में दिखाना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का हमको पता नहीं कौन सी बीमारी है, समझ नहीं आ रहा। तब बेटे को वापस लेकर आ गई। मैंने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को देना चालू करा। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। जिस बीमारी का डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए थे, आज मेरा बेटा उठकर बैठ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव। बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मेरा बेटा आज